वेलकम बैक बच्चों। तो हम ग्राफ्स यह सेक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनके ग्राफ्स पढ़ाए थे। आज हम थोड़ा डिफरेंट सेक्शन देखते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ समझाऊंगा। ये ग्राफ्स बच्चों फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट 12th की सिलेबस में, मीन्स पार्ट 2 की सिलेबस में अल्टरनेटिंग करंट इस यूनिट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में भी काम आते हैं, एसएचएम में और ऑसिलेशन में। इन दो यूनिट्स में इन ग्राफ्स का यूज होता है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते से ही आपको कुछ याद आया होगा, साइन, कॉस, टैन, ऐसे कुछ। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाला जो फंक्शन है उसका ग्राफ निकालते हैं। पहला फंक्शन मैं लिख लेता हूं बच्चों साइन एक्स और y इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, मीन्स y इट इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है बच्चों? x का। x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिंपल है। अब इफ सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ कर्व और ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मैं पहले बच्चों एक्सेस ले लेता हूं। ठीक है, ये है x, ये है y। अब x एंगल होना चाहिए क्योंकि साइन के अंदर जो वैल्यू रहती है वो एंगल रहता है ना, तो x शुड बी एन एंगल। अब देखो, एंगल आपको पता होगा 0, उसके बाद 30, 45, 60, 90 ऐसे होते हैं एंगल। तो मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू एक एक पुट करता हूँ, y की वैल्यू देखता हूँ कितनी मिलेगी। देखो, यहाँ पे पहले मैं ये मीन्स वैल्यू देखता हूँ एंड फिर पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे एंड कर्व को ज्वाइन करेंगे। देखो, पहले x और थीटा 30 डिग्री, पहले तो 0 पुट करो। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 0 की वैल्यू ये कितनी आएगी? 0। ठीक, दूसरा साइन 30, यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को ही क्या लिख सकते हैं हम बताओ? π/6 और π/6, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? पाई रेडियन। ये समझा है ना? तो 30 डिग्री और π/6, तो साइन 30 इज 1/2 और इट इज 0.5। 1/2 को ही क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.5। 0.5 मीन्स हाफ। ये हो गया। नेक्स्ट, दो वैल्यूज पुट की ना हमने। मैं एक काम करता हूँ, 45 की वैल्यू पुट करता हूँ। 45 की वैल्यू आती है 1/√2। ठीक है, साइन 45 1/√2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद चाहिए। कुछ बच्चे 10th में इस यूनिट को और भी छोड़ देते। बच्चों, ये आगे चल के फिजिक्स में आता ही है, तो आप छोड़ नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही होनी चाहिए। तो मैं वापस सभी वैल्यूज आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो एक टेबल होता है, वो टेबल लर्न चाहिए बच्चों को। ठीक है, देखो अब 45 डिग्री और π/4। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू निकाल के देखो, 0.7 आएगी। ठीक है, आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिजिक्स की किताब की फर्स्ट पेज पे आपने लिख लेना, √2 की वैल्यू 1.41 होती है। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.41। लर्न चाहिए ये। अगर मैं 1/1.41 लिखता हूँ तो 0.707 ऐसी वैल्यू आती है। 0.7 लिख लिया मैंने। नेक्स्ट 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2। ठीक है, तो साइन 60 कैन बी रिटर्न एज साइन π/3, क्योंकि रेडियंस में मैं π/3 लिख सकता हूँ। 180/3 की वैल्यू 60, तो ऐसे लिख सकता हूँ। √3/2 की वैल्यू 0.86 होती है। और पहले मैं एक और पॉइंट आपको लिख के दे रहा हूँ, √3 की वैल्यू 1.73 ऐसी होती है, इतनी होती है। लर्न चाहिए। 1.73/2 कर लो, 0.86 ये वैल्यू होती है, 866। 60 डिग्री हो गया बच्चों। नेक्स्ट इज 90 डिग्री। साइन 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। π/2 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1 वैल्यू होती है। ऐसे ही 90 के बाद 120, 135 ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे वैल्यू ले लेंगे। अब देखो,
इन वैल्यूज से क्या होगा, आप एक मैं 180 की भी लिख लेता हूँ, साइन 180 वापस 0 होता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे मैं एंगल्स लिखता हूँ 0 ऐसे, एंड वाई एक्सिस पे ये वैल्यू देखो 0 से लेके कहाँ तक गई 1, देन वापस डिक्रीज होती है, तो वाई एक्सिस में लिखता हूँ बच्चों मैं +1, ठीक है। अब 1 के भी मुझे 10 हिस्से करने पड़ेंगे, 0.1 ये 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 ऐसे होगा, ठीक है। सिमिलरली निगेटिव में यहाँ पे होगा बच्चों -1, ये -0.5, इसमें भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखो ये 0, यहाँ पे कितना लिखना होगा 30 डिग्री, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, 90 ऐसे, ठीक है। फिर 120, 135, 150, 180 ऐसे हो गए वैल्यूज। अब 30 डिग्री पे देखो साइन की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 वाला कर्व देखना होगा आपको 30 के लिए 0.5, 45 के लिए 0.7, तो 45 के लिए 0.7 ये ऐसे होगा यहाँ पे गई, ठीक। 60 के लिए 0.86, 0.86 ये यहाँ पे आएगा, ठीक। 90 के लिए 1, तो ये 90 के लिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 आएगी, किसके लिए 90 के लिए। ऐसे मैंने बच्चों आपको अलग अलग वैल्यूज निकाल के दी, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें, ये जो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करो, ग्राफ ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ऐसे कर्व दिख रहा है बच्चों, एंड आगे जाके ये डिक्रीज होता है, मीन्स आगे चल के ये कर्व कैसे होगा वापस 180 पे 0, ये आया साइन का कर्व, ठीक है। आगे चल के ये 180 से वापस नीचे चले जाएगा, ये ऐसे। तो ये जो ऐसे कर्व दिखता है ऐसे, ये है साइन का कर्व जो हमने ब्लू से आपको ड्रॉ करके दिया। तो ऐसे होता है बच्चों साइन का कर्व। इफ सपोज मैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पुट करूँ तो ये पीछे आएगा कर्व, पीछे ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको कर्व दिखे समझ जाना इट इज ऑफ साइन, साइन का कर्व ऐसे होता है। 90 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू, और इसे पाई की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ये है π/3, ये है π/4, सॉरी π/6, ये है π/4, ये है π/3, ये π/2, ये फिर आगे के लिखते जाना आपने। ये है 2π 180 मीन्स, सॉरी पाई 180 मीन्स पाई, ये होगा बच्चों। रहेगा आपको इतना याद, तो ये है साइन का कर्व। अब साइन के कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट। साइन इट इज पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन जो हमने कहा, साइन को क्या कहा है हमने, पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन इज दैट फंक्शन विच रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। ऐसा फंक्शन की जो एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है। जैसे साइन 0 की जितनी वैल्यू है बच्चों, क्या उतनी ही वैल्यू साइन 180 की है, उतनी ही वैल्यू साइन 360 की भी होगी। मीन्स साइन 2π रेडियन इतने एंगल के बाद रिपीट होता है। याद रहेगा ये कि साइन इट इज पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2π, ठीक है। इसका पीरियड कितना होता है 2π। 2π के बाद साइन की वही वैल्यू आएंगी। मीन्स साइन 30 और π/6 इक्वल्स टू साइन 2π + π/6। ये 2π जो है इसके बाद साइन रिपीट होते जाता है एंड इनफाइनाइट तक वैल्यूज उतनी ही आएंगी, ठीक है। इसकी वजह से ऐसे कर्व आपको दिखता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में ये यूज होता है। उसके बाद SHM ऑसिलेशन में पीरियोडिक मोशन जिसे कहते हैं, उसमें भी ये यूज होता है बच्चों।
तो एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, तो याद रहेगा साइन इट इज पीरियडिक फंक्शन हैविंग पीरियड 2 पाई, ऐसे सेंटेंस लिख लेना अपने नोट्स में अच्छे से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सपोज मैं थीटा की वैल्यू निगेटिव रखता हूँ तो साइन मुझे पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव। देखो इफ थीटा को मैंने लिखा बच्चों -30, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू साइन की माइनस आई, तो मैं यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा और माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये है, ये आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को नहीं लगा सकते, सिर्फ साइन के लिए बताया अभी हमने, टेन के लिए भी होता है ऐसे ही, कॉस के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ग्राफ रहेगा बच्चों ये याद, ठीक है, तो ड्रॉ कर लो आपकी किताब में अच्छे से। जो आपको फिजिक्स की किताब में मिलता है वैसे मैं कुछ साइन का कर्व आपको निकाल के देता हूं। ये है साइन एक्स, ठीक है, ये है एक्स, अब बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ π/2, ठीक है, पाई 3π/2 2 पाई, ये चलते जाएंगे, जैसे ये 90 180 270 360 ऐसे हो। तो साइन का कर्व कैसे होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू सॉरी +1, मिनिमम वैल्यू -1, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी यहाँ पे π/2 पे, ठीक है, पाई पे वापस 0, 3π/2 पे निगेटिव मैक्सिमम, ये 2 पाई पे ऐसे, ये चलते जाएगा ऐसे कर्व, ठीक है। तो ऐसे कर्व ये कहाँ तक चलते जाएगा बच्चों, जब तक आप थीटा की वैल्यूज पुट करते जाओगे ये कर्व आगे बढ़ते जाएगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेगा। पीछे भी वैसे ही होगा, ये ऐसे पीछे बढ़ेगा कर्व। तो ऐसे कर्व आपको दिखता है तो समझ जाना साइन का कर्व है। एक नोट इंपॉर्टेंट, साइन का कर्व ओरिजिन से पास होता और ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, साइन कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे x लिखा है ना, x की जगह अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे फिजिक्स में x की जगह सिर्फ आपको ओमेगा टी लिख के मिलेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड टी इज टाइम। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने समझ जाना कि ये जो एक्सिस है इस पे ओमेगा टी लिखना है x की जगह, बाकी कुछ भी नहीं है बच्चों, x की जगह ओमेगा टी लिख लो, हो गया काम। इस कंप्लीट ओमेगा टी टर्म को फेज भी कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, फेज, ठीक है। तो ये ऐसे नेचर याद रखना, ओरिजिन से पास होता, 2 पाई के बाद देखो वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं, ये दो मैं 2 पेन्स पकड़ता हूँ जो कि 2 पाई के बाद देखो वैल्यू रिपीट हो रही है 2 पाई के बाद, तो डेट इज साइन इट इज फंक्शन विच इज पीरियडिक हैविंग पीरियड 2 पाई, ठीक है बच्चों। फिर तो ये कर्व देख लो अच्छे से। नेक्स्ट मैं आपको कॉस के कर्व समझाता हूँ। चलो बच्चों नेक्स्ट कर्व देखते हैं अब, विच इज ऑफ कॉस, कोसाइन फंक्शन देखा होगा ना आपने, तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये कर्व हमें ड्रॉ करनी है। ये कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे हम, वापस हम एक काम करते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे पहले तो, ठीक है, ये है y एक्सिस पे है cos x एंड x एक्सिस पे x, x मीन्स एंगल होगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो, यहाँ पे x की जगह थीटा लिखना, यहाँ पे अगर ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी ओमेगा टी लिखना, ठीक है, रहेगा इतना याद। अब देखो आगे, नेक्स्ट मैं एक काम करता हूँ, x एंड cos x की वैल्यू देखता हूँ, x की वैल्यू पुट करता हूँ, cos x की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि बेसिक कैसे ग्राफ हमने नेचर फाइंड किया था वो मैंने बता दिया। बाद में एक बार आपको ग्राफ समझ में आया तो आपको ये वापस इतना करने की ज़रूरत नहीं, बट इससे ये जो बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे वो सारे क्वांटिटीज़ में याद दिला रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है।
देखो कैसे होगा, x की वैल्यू 0 रखो, cos 0 कितना होता है याद करो 1, तो cos 0 1 ये होगा। दूसरा 30 डिग्री अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, 30 डिग्री और 30 डिग्री ही क्या होता है π/6, तो cos की वैल्यू आती है बच्चों √3/2, ठीक है। सो √3/2 दैट इज 0.86। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइन केस में लिख के दिया था, रिवाइंड करके आप देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 30 के बाद 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, sin 45 cos 45 सिमिलर होते हैं। अब ये होगी π/4 वैल्यू, और 1/√2 के ही 0.707 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफ सपोज आई एम पुटिंग x as 60 डिग्री, देन ये वैल्यू होती है हाफ 60, दैट इज π/3, हाफ और 0.5 ये होगी वैल्यू। देन 90 डिग्रीज, साइन 90 की वैल्यू 0, साइन 90 0, 90 और π/2 ये होगी, ठीक? ऐसे ही हम वैल्यूज और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलो फिर इस एक्स एक्सिस के ऊपर इन वैल्यूज को लिखते हैं 0, 30, 45, ठीक है, 60, 90, 120, 135, 150, 180। वन 135, 150, 180 ये है वैल्यू, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे देखो 1, ये होगा 0.5, तो 1 2 3 4 ये ऐसे। यहाँ पे भी ये है 1 -1, तो ये होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10 और 1 ऐसे होगा। देखो अब पहले तो मैं अगर 0 रखूँ x को तो cos की वैल्यू 1 मीन्स x 0 तो cos 1, ये आया फर्स्ट पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट 30 लिखूँ तो 0.86 ये आया 30 के लिए, ये पॉइंट 0.86, 45 के लिए 0.7 ये पॉइंट आया, 60 के लिए कितना है हाफ, डायरेक्ट हाफ पे आ गया, एंड 90 के लिए 0। अगर मैं इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ऐसे कुछ कर्व आएगी बच्चों, ठीक है। और मैं आगे की वैल्यू पुट करता हूं 90 के आगे, तो ये नीचे जाएगा कर्व, ये ऐसे, ठीक है, ये कर्व कैसे नीचे जाएगा 180 तक। अगर मैं यही निगेटिव में वैल्यू पुट करूं तो ये ऐसे दिखेगा। तो कॉस का कर्व बच्चों आपको ऐसे कुछ दिखता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये है कॉस का कर्व। 180 के बाद वापस ये रिपीट होगा, ठीक है। तो देखो cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, cos 180 जो आएगा इट इज -1। cos 180 की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 180 इक्वल्स टू 180 और पाई इक्वल्स टू -1 आ जाएगा बच्चों ग्राफ। ये याद रहेगा ऐसे कर्व, कॉस का कर्व ऐसे होता है। अब ये कॉस के कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ मैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन, मीन्स ये कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होता है। सो cos x इट इज पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड कितना होता है बच्चों? पीरियड होता है 2π। पीरियड कितना होता है 2π, मीन्स 2π के बाद वैल्यू रिपीट होती है। सो y इक्वल्स टू कॉस, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ 60, cos 60 इक्वल टू cos ऑफ 2π + 60। 2π के बाद ये रिपीट होते जाता है। याद रहेगा ये पॉइंट आपको, फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कॉस कर्व और कोसाइन कर्व जिसे कहते हैं,
इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस है इसके ऐसे सिमेट्रिक है, ये ऐसे है ना ग्राफ, ठीक है, ये ऐसे है ग्राफ, दैट इज इट इज सिमेट्रिक अबाउट, ये ऐसे सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। तो मैं एक नोट लिख सकता हूं, कोसाइन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सपोज मैं वैल्यू निगेटिव रखूं कॉस की, ठीक है, एक्स की वैल्यू निगेटिव रखूं तो कॉस की वैल्यू ऊपर ही आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। साइन में नीचे गया था कर्व, कॉस का कर्व पीछे जाने के बाद भी नीचे नहीं जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है बच्चों कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, माइनस कॉस एक्स मत लिखना, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है, ठीक है, प्लस कॉस थीटा होती है, ये माइनस नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं इससे, ठीक है, रहेगा इतना याद बच्चों। तो पॉज करके इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लो एंड ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लो। तो चलो देखो, अभी मैं कॉस की एक जनरल कर्व निकाल के देता हूँ जो फिजिक्स में बहुत बार दिखेगी आपको। ये है कुछ, ये है 0, ठीक है, इसके बाद π/2, पाई, 3π/2, 2π, चलते जाएगा। ये y एक्सिस पे होगा cos x एंड x एक्सिस पे थीटा और x, ठीक है। अब ऊपर मैक्सिमम वैल्यू +1, ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1। अब ये ग्राफ कैसे होगा बच्चों, ये मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ π/2 को, ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे। देखो अब cos 0 1, cos 90 0, cos 180 पाई, सॉरी cos 180 -1, ये वापस ये ऐसे जाएगा। ये बच्चों ऐसे रिपीट होते जाता है ये cos का फंक्शन, ऐसे कर निगेटिव में अगर लाऊं मैं तो ये ऐसे, ये आपको ऐसे जनरलाइज फॉर्म में cos की कर्व मिलती है। बट याद रखना cos की कर्व ओरिजिन से नहीं पास होती, cos की कर्व ऊपर वाले पॉइंट से पास होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है। तो आपने याद रखना कि जब भी ऊपर से कर्व स्टार्ट हुई तो वो cos की कर्व होगी। अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रही है तो वो साइन की कर्व होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि cos की कर्व हर बार ऊपर से ही स्टार्ट होगी, नीचे से भी स्टार्ट हो सकती है, बट कोसाइन कर्व ओरिजिन से पास नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोसाइन कर्व ये ओरिजिन से पास नहीं होती, ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं होती, ये आपने लिख लेना अच्छे से। और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं मैं। देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते गए हम फ्रॉम 0 to 90, कॉस की वैल्यू कम होती है। मीन्स एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, 0 से लेके 90 तक, कॉस थीटा डिक्रीजेस, कॉस की वैल्यू कम कम होती है 0 से लेके 90 तक। बट वही अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन के एंगल्स देखना, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते गया साइन की वैल्यू बढ़ते जाती है। कॉस की घटती है बट साइन की वैल्यू बढ़ती है फ्रॉम 0 से लेके 90 तक। सो आई कैन से दैट द अनदर नोट इज एज थीटा इंक्रीजेस sin theta also increases, but this proportion is limited to only angles from 0 to 90 डिग्री। ये कब तक पॉसिबल है बच्चों, 0 से लेकर 90 तक। तो ये थे कर्व जो आपको बहुत बार देखने मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट इसमें ही मैं कुछ एडवांसेस करूँगा, फिर आपका ग्राफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर हैव अ गुड डे।